नहीं करना चाहिए था। मैं जिसके साथ छोटा भी मम्मी, अब तेरे पतिया को कौन संभालेगा? भैया दोस्तों, आजकल लोगों के मन में प्रॉपर्टी नॉमिनेशन को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिस कारण अक्सर परिवारों में अपने माँ बाप की मौत के बाद माँ बाप की दुनिया छोड़कर चले जाने के पश्चात प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। साथ ही विशेषकर प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाने हेतु कई परेशानियां व दिक्कतें पेश आती है। वसई के एक जाने माने कानूनविद अशोक वर्मा एवं उनके सहयोगियों, जिसमें वकीलों का एक समूह है, सभी ने मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाते हुए इस विषय पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि इतने बड़े विषय पर मन में होने वाले संदेह दूर हो सके। वहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए अपने आसपास के लोगों तक भी यह अहम जानकारी जरूर पहुंचाएं। देखिए एडवोकेट अशोक वर्मा की टीम द्वारा बनाई गई वह शॉर्ट फिल्म। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज़ लाइव। गंगू भाई, हमको धोखा नहीं करना चाहिए था। मैं जिसके साथ छोटा भी मम्मी, अब तेरे पक्किया को कौन संभालेगा? भैया बस हो गया, चल प्रॉपर्टी मेरा है। मरने के बाद भी चैन नहीं है। इसको क्या हुआ? इसने अपने प्रॉपर्टी में दगड़ू को नॉमिनी बनाया। दगड़ू का कहना है कि ये प्रॉपर्टी उसका है। मतलब पक्किया को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या नॉमिनेशन बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, हमारे मकान में होता है। हमारे महाराष्ट्र में नहीं होता है। रिलैक्स रिलैक्स, तुम मर चुकी हो। सब उल्टा पुल्टा बोल रहे। मेरे को वकील के पास लेके चलो। रिलैक्स, मैं मेरे दोस्त को भेजता हूँ लॉयर के पास। सर, अभी ये जो गंगूबाई का मैटर है, जिसमें उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है पहले, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी वो नॉमिनेशन के बेस पे उनके लड़के के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ भी आ गई। मरने के बाद तो चैन से जा। तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी का मैटर है हम वकील साहब से बात करके सॉल्व कर देंगे। मेरा प्रॉपर्टी है वकील साहब, मैं बताती हूँ। वकील साहब, गंगूबाई के 2 लड़के हैं, पक्के और दगड़ू, और वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। गंगूबाई हमारे सोसाइटी की मेंबर थी और अब वो मर चुकी है। वकील साहब, मेरा दगड़ू मेरे को रोज का कड़ी पत्ता लाके देता था, इसलिए नॉमिनेशन फॉर्म भरते वक्त मैंने उसका नाम डाल दिया। अब पता चल रहा है वो लई नालायक था, 1 नंबर का। मेरा दगड़ू सब हड़पना चाहता है अकेले, और क्या बहुत बोला है अभी, उसका क्या होगा? क्या होगा मतलब? तुमने विल नहीं बनाया था क्या मरने से पहले? नहीं साहब, अभी नॉमिनी उसको बनाया तो उसको ही मिलेगा ना प्रॉपर्टी। ये तुमको किसने बोल दिया कि नॉमिनेशन के बेस पे सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी? सर, अभी इसने मरने से पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करके दिया है, तो अभी सोसाइटी को क्या करना चाहिए? महाराष्ट्र में जो सोसाइटी चलाने के लिए नियम कानून कायदे हैं, उसके अनुसार से नॉमिनेशन के आधार पे सोसाइटी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जो मेंबर नॉमिनेट हुआ है वो सिर्फ मेंबर बन सकता है इन ट्रस्ट। वो ट्रस्टी हो सकता है बट ओनर नहीं। अच्छा, तो यानी सिर्फ उसको मेंबर बना सकते हैं, हाँ प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती। जी, नॉमिनी सिर्फ टेम्परेरी मेंबर बन सकता है। अगर उसको ओनर बनना है, प्रॉपर्टी का ओनर और रेगुलर मेंबर बनना है, तो उसको लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट या विल ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद सोसाइटी उनको प्रॉपर्टी का ओनर बना सकती है।
लेकिन सर, इंद्राणी वही के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नॉमिनेशन के आधार पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये हमने बहुत जगह पढ़ा है, व्हाट्सएप पे पढ़ा है। फिर इसमें तो काफी कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए ना इसको। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अगर आपको नॉमिनेशन के बेस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो इसका विशेष उल्लेख सेक्शन 30 में मिलता है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में, और रूल 25 में फ्रेम है उसमें मिलता है। मॉडल बायलॉ जो है 31 से लेकर 37 भी एप्लीकेबल है। उस सोसाइटी की मेंबरशिप ट्रांसफर करना एक अलग बात होती है और सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करना दूसरी बात होती है। क्योंकि कोई डिसीज्ड विदाउट विल विदाउट सक्सेशन वो एक्सपायर होता है तो सोसाइटी के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डील किससे करे। एक लैकुना मेंटेन हो जाता है बिटवीन सोसाइटी एंड मेंबर, क्योंकि हमारा मेंबर सडनली एक्सपायर हो गया तो सोसाइटी टेम्परेरी तौर पे कुछ बॉन्ड्स लेके वो उनको टेम्परेरी मेंबर बना लेती है, बट प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, सक्सेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, और नॉमिनेशन करने से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है, सक्सेशनशिप डिसाइड नहीं हो सकता है। इसलिए नॉमिनेशन के आधार पे किसी को भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर और ट्रस्टी हो सकता है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो सोसाइटियां अगर उनको प्रॉपर्टी ओनर मान के बिक्री की एनओसी देती हैं तो उनको आईपीसी में फोर्जरी के लिए चार्ज किया जा सकता है। वो फिर इंद्रायणी वही का क्या केस है? इंद्राणी वही वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2016 में एक आदेश दिया था कि नॉमिनेशन के आधार पर सोसाइटी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती। लेकिन यहाँ सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट महाराष्ट्र के उसमें लागू है क्या? यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अंदर जो राज्य होता है, स्टेट, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड एंड रेवेन्यू है, प्रॉपर्टीज के जो मैटर्स है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। मतलब उस स्टेट में इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, केंद्र को नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, उसमें सक्सेशन का कोई प्रोविजन नहीं डाला गया। इंद्राणी वही में जिस एक्ट का डिस्कशन किया गया है वो वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है और उसमें सक्सेशन के प्रोविजंस, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं संविधान के आर्टिकल 141, 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसलिए पूरा ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग है, लागू होता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग ये भूल जाते हैं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं दिए हैं, उन्होंने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे कोई जजमेंट दिया है। तो वो जजमेंट बाइंडिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना हो, हमारी तरह के ना हो। यहाँ पे जो उन्होंने डिस्कस किया वो वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को डिस्कस किया, वहां पे सक्सेशन का प्रोविजन है, जबकि हमारे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सक्सेशन का प्रोविजन नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में ये जजमेंट कोई बेनिफिट महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉमिनी को नहीं देती है। यहाँ पे सोसाइटी इस बेस पे ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकती है। यदि उसको कुछ ट्रांसफर करना है तो उसको लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या विल के आधार पे ही ट्रांसफर हो सकता है, या गिफ्ट के डीड या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उसके आधार पे ही ट्रांसफर हो सकता है। और इसी बात को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2016 में शक्ति यजदानी वर्सेस जयानंद जयंत सलगांवकर के मैटर में कैटेगरिकली डिस्कस किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसमें कवर्ड नहीं होता है, इसलिए महाराष्ट्र में लागू नहीं है। तो इसलिए सोसाइटियों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि एक नॉमिनी को सोसाइटी का प्रॉपर्टी का ओनर मान के, उसके डिसीज की प्रॉपर्टी का ओनर मान के उनको सेल परचेज कर दें। नहीं तो उनको एक कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या फोर्जरी में पुलिस उनको बुक कर सकती है आगे अगर कोई डिस्प्यूट हुआ। इसलिए वो बहुत सावधान रहे, नॉमिनेशन के आधार पर कतई प्रॉपर्टी ट्रांसफर न करें। अच्छा, इसका मतलब जो सोशल मीडिया पे जो नॉमिनेशन बेस के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं वो सच नहीं है। तो हम लोगों को भी अभी केयर लेना पड़ेगा कि नॉमिनेशन के बेस के ऊपर प्रॉपर्टी किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।